Hi everyone, welcome back to the channel. So I am starting a new series on a cloud. So basically हम इस cloud की सीरीज में I will teach you कि हम पूरी पूरी एप्लीकेशन कैसे Kubernetes पर डिप्लॉय करेंगे, डॉकर, पुश, ऑल द थ्री क्लाउड्स पे हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा और विद प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये भी कि एक एप्लीकेशन प्रॉपरली कैसे डिप्लॉय होती है ऑन क्लस्टर Kubernetes। सो यू विल लर्न वेरी इजी वे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे एज्योर के साथ। तो मेरे पास अभी एक प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही डिप्लॉयमेंट करेंगे, नॉट एज अ डेमो, जो कि एक रिक्वायरमेंट है थ्रू सम क्लाइंट्स। सो विल डिप्लॉय एंड सी। तो इसमें क्या है, एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये मेरी गिट रेपो है। सो इसमें क्या है ना कि मैंने पहले से प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, यू कैन चेकआउट। और इसमें वी विल यूज ऐप कॉन्फ़िगरेशन। ऐप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि कॉन्फ़िग सर्वर का हम यूज करेंगे। तो ऐप कॉन्फ़िग सर्वर का यूज करने के लिए देखो स्टेप्स भी लिखे हैं, बट मैं तुम्हें कर कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी ये एज्योर पे करेंगे, उसके बाद AWS, उसके बाद GCP पे भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। सो यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हैं, कमांड्स भी लिखी है, यू कैन सी इट। बट लेट्स बिगिन। सो प्रॉब्लम क्या है कि एज्योर का एक हमें कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट करना है स्प्रिंग बूट के साथ। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा, इससे वैल्यू रीड करेगा, मतलब की वैल्यू। तो एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन वर्क हैज अ डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, मतलब डाउन स्ट्रीम कैसे कनेक्ट हो रही है तुम्हारी ऐप में। यू विल लर्न दैट ऑल्सो। तो इसके लिए आज मैं कोड नहीं बताऊंगा, वो तुम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने एक कंट्रोलर बना रखा है, यहाँ पे एक कंट्रोलर है। सो बेसिकली हमें N1 और M2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और कॉन्फ़िग सर्वर से ही चाहिए। तो वी विल क्रिएट फर्स्ट कॉन्फ़िग सर्वर। स्प्रिंग हमारा बूट रेडी है। फिर डॉकर बिल्ड का हम यूज करेंगे ACR। फिर हम AKS क्लस्टर का यूज करेंगे, डिप्लॉय स्प्रिंग बूट कंटेनर। उसके बाद URL रेडी। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। सो मैं इजीएस्ट वे बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना। इफ यू हैव एनी डाउट सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और और मैं ये कह रहा था कि वी विल डू द CI/CD भी हम करेंगे आगे। तो पूरी सीरीज को एंड तक करना, प्रैक्टिस करना, यू विल लर्न सिंपलेस्ट वे। पूरा क्लाउड को तुम इजिली कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बनाएंगे एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन। सो मैंने ये एज्योर अकाउंट खोल लिया है, तुम भी ले सकते हो लर्निंग के लिए। $200 फ्री देता है ये, अपने खुद के पर्सनल पे क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालकर ले सकते हो। और नहीं है तो तुम परचेस भी कर सकते हो, बट फ्री है। डेमो के लिए तुम फ्री में बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन तुम यहां से सर्च मारोगे, देखो ऐप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो हम करेंगे क्रिएट। पहले मैं ये क्रिएट कर रहा हूं जिससे कि मुझे मुझे ये डाउनस्ट्रीम की तरह एक्ट करेगा मेरी मेरी ऐप में। ठीक है, तो इस तरीके से ही डाउनस्ट्रीम्स APIs होती हैं, तुम कनेक्ट कर सकते हो। ये Azure AWS से कुछ भी ले सकते हो। सो ये कह रहा है कि भाई तुम बता दो, तो मेरे पास बना हुआ है डेमो बाय पंकज, में ले लेता हूँ। यहाँ पे वैसे क्रिएट कर सकते हो न्यू, और यहाँ पे नाम दे दोगे तो तुम्हारा ग्रुप, मतलब ये किस ग्रुप का है तो वो तुम्हें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मेरी लोकेशन ईस्ट है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आएगी, तो उसको बाय डिफॉल्ट रहने देना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिसोर्स नेम। रिसोर्स नेम मैं लिख देता हूँ NV इंडिया। ठीक है, ये क्योंकि आ, मैंने डेमो के लिए NV इंडिया लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री डेवलपर स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं अभी। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट, ये 2-3 मिनट लेगा क्रिएट करने के लिए। और जब क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी ऐप में जाकर, ये मेरे को तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा एज्योर
एज्योर में एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में नहीं, बूटस्ट्रैप डॉट प्रॉपर्टी फाइल YAML में जाकर तुम यहाँ पे चेंज कर दोगे अपने एंड पॉइंट विद सीक्रेट। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी, यहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो हम इसे चेंज कर देंगे, हम इसे ई एनवायरमेंट से पिक करेंगे की वैल्यू को। सो अभी देखते हैं अगर ये क्रिएट हो गया हो तो। क्रिएटेड है, क्रिएटेड। इसमें टाइम लगता है अभी क्रिएट होने में। क्रिएटेड, आई थिंक क्रिएट हो गया है ये। ठीक है, तो ये देखो हमें इसका एंड पॉइंट मिल गया यहाँ पे, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और अपनी की वैल्यू पेयर रखेंगे, की के लिए क्लिक करेंगे की पे। और अब ये कहेगा कि भाई हमारे पास वो ही नहीं है। ठीक है, मतलब अब ये दिक्कतें आती रहेंगी, तो ये कह रहा है कि एक्सेस नहीं है हमारे पास, मतलब रोल नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या करना होगा, आई एम रोल में जाओगे, एक्सेस रोल असाइनमेंट। ठीक है, ऐड रोल कर दोगे, ऐड रोल असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक होगा ओनरशिप, ओन। अगर अगर तुम्हें डाउट हो तो देखो, इसमें मैंने ना सब लिखे स्टेप्स। सो इसमें तुम्हें स्टेप्स मिल जाएंगे वैसे तो। एक्सेस की, जनरेट, कनेक्शन बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसमें अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें मैंने लिखे हुए हैं स्टेप्स। मे नोट रीड मी फाइल, एक मिनट। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है प्रोजेक्ट का। ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट ये यूआरएल्स हैं, तो ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए एग्जाम्पल। तो तुम्हें इस तरीके से जा जाकर देखना है सारे। सो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इससे भी सब कुछ सर्च कर सकते हो। मिसिंग, उसके बाद योर आईडी। ठीक है, ठीक है, चेकआउट। ठीक है, सो एक्सेस की के लिए अब जो दिक्कत आ रही है वो है ओनर। ठीक है, ओनर वाला एक रूल है इसमें, कुबरनेट ओन। तो देखो इसमें मेंबर पे क्लिक करना था, बस मेंबर पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करना है तुम्हें, सिलेक्ट मेंबर। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे ही नाम दिखाएगा क्योंकि मेरे पे ही अजाइन है। ठीक है, तो ऐसे करना है तुम्हें, अजाइन पे क्लिक कर देना है। और यूजर मैनेज, यूजर ग्रुप एंड प्रिंसिपल, मैनेज आइडेंटिटी। नहीं, ठीक है, यूजर पे ठीक। ठीक है, नेक्स्ट, नन रोल। रोल पिक करना है ओनर, ओनर वाला क्लिक करो इसमें, ओनर। ऐप कॉन्फ़िग एंड डेटा ओनर, ये वाले पे क्लिक करना है, ऐप कॉन्फ़िग डेटा ओनर। नेक्स्ट, ऐप कॉन्फ़िग डेटा ओनर और सिलेक्ट मेंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब ठीक है, रिव्यू एंड असाइन। तो इससे क्या होगा, रोल मिल जाएगा कि ये क्या रोल के लिए है। ठीक है, सो इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिफ्रेश होने में टाइम लगता है इसको। ओवरव्यू अगेन, कैपेबिलिटी, ईज। सो तुम यहाँ पे को पायलट का भी यूज कर सकते हो। अभी इसको 15 मिनट लगेंगे कम से कम। सो आई एम स्टॉपिंग दिस, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। 15 मिनट लगेंगे क्योंकि 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं इसमें, 10 से 15 मिनट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने में। सो आई थिंक नाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, क्रिएट पे जाके की वैल्यू करा। सो मैं क्या लिखूंगा, एन इंडिया। ठीक है, और अप्लाई कर दूंगा, नेम वन बन गया। ऑथेंटिकेशन, वी डू नॉट रिक्वायर द परमिशन टू राइट और डिलीट द की। ठीक है, तो ये कुछ और इसमें करना पड़ेगा एक बार। तो एक बार वापस चलते हैं।
आई एम में जाएंगे, व्यू माई एक्सेस, ऐड माई ओन रोल। ओनर, सो वी विल टेक ओनर, डेटा ओनर का देना पड़ेगा इसे। आई थिंक मैंने कुछ गलत ले लिया है। डेटर ओनर का, डेटा ओनर, ऐप कॉन्फ़िगर डेटा ओनर, ठीक है। एक बार ये सिलेक्ट करते हैं, यूजर मैनेज आइडेंटिटी, डेटा ओनर। सो सो बेसिकली मैंने रोल लेना है, ऐप कॉन्फ़िग डेटा यूजर, ठीक है। और ऐड करना है मेंबर को, मेंबर अपने आप को। हो सकता है कि तुमने, मैंने रीडर वाला दे दिया था, नहीं, बट हमें ओनर वाला देना है, ठीक है। रिव्यू करा, असाइन कर दो, फील्ड ऐप, द रोल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट है फिर क्यों नहीं हो रहा ये? सो इस तरीके से चैलेंजेस और तुम्हें एरर मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। बट ये राइट नहीं करने दे रहा, राइट। रेफरेंस की वैल्यू अगर मैं नेम दे रहा हूँ, नेम वन, एनवी इंडिया, ओह, नाउ क्रिएटेड, सी। बट हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसे, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, क्रिएट नेम वन। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एप्लीकेशन स्लैश जो भी वैल्यू मुझे डालनी है, सपोज एनवी इंडिया, वाई, क्योंकि मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि प्रीफिक्स लगाया है मैंने। क्योंकि जावा में बेसिकली माइक जो वो स्प्रिंग बूट में डिफॉल्ट प्रीफिक्स चाहिए पड़ता, वरना ये फेच नहीं करने देगा ऐसे वैल्यू, ठीक है। सो मे बी आई हैव मेंशन दिस ऑल्सो, कि मैंने मेंशन किया होगा ये। क्वेरी, ठीक है। सिक्योरिटी स्टेप क्वेरी, तुम्हें यहाँ पे सारे वो मिल जाएंगे। सो इन माई डॉक्यूमेंट यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, जिससे यू अंडरस्टैंड, मतलब एवरी स्टेप यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि क्या चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने वैल्यू के लिए कुछ लिखा नहीं है क्या। ये प्रीफिक्स वैल्यूज हैं, ठीक है। प्रीफिक्स लगाना ज़रूरी है फॉर द डिफ़ॉल्ट। तुम अपने प्रीफिक्स भी बना सकते हो, फिर तुम्हें उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी इसमें शायद है नहीं, बट मोटा मोटा यही है कि भाई प्रीफिक्स लगाना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, नहीं है तो न, मैंने शायद इसको नहीं लिखा है, प्रीफिक्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। और अगर कंफर्म करना हो तो हम एक बार एआई से भी पूछ लेते हैं, को पायलट से। सो देखते हैं, अगर को पायलट को मैंने यूज़ नहीं करा, बट कुछ आ नहीं रहा अभी लग रहा। अच्छा, ठीक है, एक बार अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया N1। अगर नहीं चलेगा तो फिर देखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं शायद प्रीफिक्स जावा के लिए, क्योंकि वरना वो कनेक्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ एज्योर कनेक्टेड, अप्लाई, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों वैल्यू को अगर व्यू करूँ, तो ये दोनों वैल्यू इस तरीके से हैं। मे बी ये एडिट भी हो जाता हो, एडवांस एडिट, राइट। चलो, ठीक है, ये हमारा अब क्रिएट हो गया, ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी की चाहिए। देखो मेरे एंड पॉइंट में मैंने पहले ही बताया था कि हमें
मेरे एंड पॉइंट में क्या चाहिए तुमको, ऐसे चाहिए योर एंड पॉइंट है हमारे पास, आईडी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, वो तुम्हें कैसे मिलेंगी? ठीक है। तुम एआई का भी यूज कर सकते हो, अगर कुछ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो चैट जीपीटी से और या फिर को पायलट से। तो अब मैं जाऊंगा सिक्योरिटी, इसमें एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी करके। एक्चुअली ये लोग यूआई चेंज करते रहते हैं, आई एम लेस अवेयर हूँ मैं, थोड़ा सा यूआई ये लोग चेंज करते रहते हैं। हाँ, तो एनेबल करना है तुम्हें, यहाँ पे एनेबल कर दो ये सिक्योरिटी। अब यहाँ पे तुम्हें की और वैल्यू दिख जाएगी, किसी किसी में ये कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा तो तुम्हें कमांड लाइन से करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर ये कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे कॉपी नहीं हो रहा होगा ये, सो यू विल हैव अ गाइड, यहाँ पर तुम जा सकते हो, ये प्रोजेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, इस कमांड को रन कर देना। जैसे मैंने एन वी इंडिया नाम से बनाया तो मेरे सारे क्रेडेंशियल आ जाएंगे, वो मैं कॉपी कर लूंगा, तो मुझे क्रिएटेड कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा मिल जाएगा। ठीक है। सो वी हैव कवर्ड एज्योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे ACR। ठीक है। डॉकर बिल्ड करने के लिए हम ACR पुश करेंगे, ये कॉमन है, सब में होता है। ठीक है, एक ही तरीके से होगा चाहे तुम कोई भी ऐप ले लो। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या सर्च मारेंगे, कंटेनर, कंटेनर रजिस्ट्री होगा इसमें, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर रजिस्ट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट रिसोर्स नेम, वही सिलेक्ट कर लेंगे, डेमो रजिस्टर नेम, रजिस्ट्री नेम। ठीक है, पंकज ACR ईस्ट, इसको डिफॉल्ट रहने देंगे, डोमेन पंकज ACS ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, ACR1। ठीक है, ये पंकज हटा के एन इंडिया। ठीक है, डोमेन कोलैप्स। ठीक है, एन इंडिया हो गया, स्टैंडर्ड को बेसिक कर देंगे, इसको बेसिक पैकेज। और उसके बाद इसको, और तो इसमें कुछ है नहीं। एक बार रोल और सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें, रोल, 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 नेक्स्ट, नेटवर्क यही रहने देंगे, नेक्स्ट, 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 रोल, हीटर रजिस्ट्री, एड ऑन यूजर। ठीक है, so we will create a registry। after that, so let it create first। ठीक है, एन इंडिया बन गया। आई एम रोल पे जाएंगे, इसकी, ओके। ठीक है, ACR बन गया हमारा। उसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे, ACR में हमारे पास ये है, ये है।
तो एक बार ये अगर तुम्हारा क्रिएट हो गया सही से, तो उसके बाद क्या करना है, आई एम में जाना है, रोल देना है इसे, ठीक है। सो रोल के लिए तुम्हें क्या, ठीक है, आई एम में जाओगे, ऐड रोल असेसमेंट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे ए सी आर, तुम्हारा ए सी आर पुश, ए सी आर पुश को हम ले सकते हैं, ए सी आर पुश, ठीक है, चूंकि हमें इमेज पुश करनी है। सो वी विल टेक दिस, ए सी आर पुश को नेक्स्ट करना है। उसके बाद असाइन टू योर सेल्फ, उसके बाद हम ये ऐसे करेंगे, मेंबर अपने आप को ऐड करेंगे सेम वे। ज्यादातर टाइम तुम्हें रोल पे ही ध्यान देना है, रोल को क्रिएट करना ही सीखना है सबसे ज्यादा, ठीक है। सो आफ्टर दैट ए सी आर, उसके बाद यू हैव असाइंड योर रोल ए सी आर, ए सी आर पुश यू हैव डन, ठीक है। उसके आई थिंक उसके अलावा कुछ और अभी नीड नहीं है, तुम फुल भी दे सकते हो, बट अभी वो सब की नीड नहीं है। ए सी आर पुल, पुल लेना चाहिए, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर, तो अभी छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, अजाइन। आफ्टर दिस, ये अगर एक बार क्रिएट हो गया ना तुम्हारा परफेक्टली, हमें बेसिकली डॉकर से इमेज इसमें क्रिएट करनी है एसीआर के अंदर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे टास्क, अब टास्क हमें देखना पड़ेगा, टास्क कहाँ है, लेफ्ट मेन्यू टास्क, टास्क या टास्क तो मिल जाएगा, एक क्विक टास्क हम यहाँ पे असाइन करेंगे, टास्क यहाँ पे है नहीं, एजेंट टास्क, माइट बी दे हैव चेंज यूआई को चेंज कर दिया लगता है। टास्क ये तो नहीं है, ऑटोमेशन टास्क, नहीं नहीं, टास्क क्विक टास्क, टास्क, सो वी विल सर्च अगेन, टास्क। सर्विस वाले में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो यूआई से नहीं सीएलआई से होगा, ठीक है। तो हम ऑटोमेशन में जाते हैं, एक ऐड टास्क करते हैं। अब ये कह रहा है कि मेन्यू सेलेक्ट करो, सेंड अ मंथली रिकवरी, बट ये फिर ओके, क्लिक रन टास्क, रन टास्क वी हैव क्लिक कनेक्ट रजिस्ट्री, बट ये रजिस्ट्री शो नहीं कर रहा अभी इसमें। एक बार वापस जाते हैं, रजिस्ट्री, बट ये वही है। वाई एम टीचिंग यू फ्रॉम द यूआई, क्योंकि तुम यूआई से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो, बट या फिर तुम उससे सीख सकते हो, किससे, सीएलआई से, सीएलआई से तो तुम्हें कमांड आराम से मिल जाएंगी इजीली, बट आई एम टीचिंग यू मोर फ्रॉम द यूआई। कनेक्शंस रजिस्ट्री नहीं आ रहा है इसमें, एक बार देखते हैं, एक बार लेट्स सी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, आई स्किप लिटिल बिट वीडियो, मैं भूल गया था एक्चुअली, ये स्टैंडर्ड में होता है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे आके प्रॉपर्टी में जाके सेटिंग में जाके स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, ये बेसिक में नहीं देता है, इसने चेंज कर दिया है अभी एज्योर ने, ठीक है। सो यू कैन नाउ सी द टास्क, एक ऑप्शन आएगा ये इसमें, आफ्टर दिस ये सेव करने के बाद टास्क ऑप्शन आने लगेगा अभी। क्विक स्टार्ट, एक बार फिर से जाते हैं,
ऑटोमेशन नहीं, ये वाला टास्क नहीं। फिर से एक बार कंटेनर रजिस्ट्री एनवीडिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको चेंज होने में भी। ओवरव्यू टास्क, टास्क अभी भी नहीं आ रहा। टास्क हमें ये चाहिए जिससे हम टास्क रन कर सकें और बिल्ड क्रिएट कर सकें। डॉकर इमेज की हमें बिल्ड क्रिएट करनी है, राइट। बट मैं यूआई से बता रहा हूँ, ये बहुत आसानी से हो जाएगा सीएलआई से, बट आई होप कि यूआई से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे यू रिमेंबर। ये अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, क्लिक अपग्रेड तो हमने किया ही नहीं। प्रॉपर्टीज सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्टीज अपग्रेड स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्लिक अपग्रेड्स, ठीक है। अब तो अपग्रेड भी हो गया होगा, लेकिन ये फिर भी नहीं आ रहा। लेट्स वेट। इसमें टास्क का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक मिनट, टास्क आने लगा है सर्विस के अंदर, एक और टास्क है। नहीं, ये वाला नहीं है। रन, ओके, रन टास्क इसमें है ही नहीं, वो क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं है। बेसिकली आई रीड वन डॉक्यूमेंट, सो मैंने ये स्किप कर दिया था। ये लोग ने चेंज कर दिया है 2025 से ही। 2024-25 के बीच में इन्हें यूआई को अपडेट कर दिया, जिसमें इन्होंने ऑप्शन हटा दिया यहाँ पे क्रिएट और, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, सीएलआई अपना ओपन कर लेंगे और कमांड से तो हम कुछ भी कर सकते ही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे ए जेड ए सी आर बिल्ड। अब ए सी आर बिल्ड हो जाएगा इससे। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट बिल्ड डॉकर। अब हम क्या करेंगे, डॉकर बना लेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट अ डॉकर। अभी ये नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, इन्हें यूआई का कुछ चेंजेस कर दिए हैं 2025 में। सो एवरी कमांड यू विल गेट फ्रॉम माई, तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगी सारी कमांड्स। सो ए सी आर क्रिएट करने की भी तुम्हें मिल जाएगी ईजिली, मैं यहीं से कॉपी ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए सी आर, सो एवरी रेपो तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पर। सो बेसिकली तुम्हें यहाँ से कॉपी ही करना है बस कमांड्स। नहीं तो चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ कर सकते हो, किसी भी एआई का यूज़ कर सकते हो, और इजीली तुम कर सकते हो। अब ए जेड हम क्या करेंगे, अपनी रेपो, मेरी ये वाली रेपो है ना, इसको कॉपी करके मैंने कमांड कॉपी कर ली है, ठीक है। तो तुम भी कमांड कॉपी कर सकते हो। अब एक एक कमांड मैं समझा नहीं सकता। सो यहाँ पे क्या करना है, ए जेड का तुम्हें वो डालना है, और मतलब यो एज ए सी आर का नाम डालना है, ए जेड ए सी आर हमें डालना है शेल में। और उसके बाद मुझे अपनी रेपो का लिंक देना है, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, लेट्स सी कि क्या करता है। पहले कमांड रन कर देंगे, क्लोन करेगा रेपो को। सो रेपो सेंडिंग कांस्टेंट, ठीक है। और लोकल डॉकर की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, पुश करेंगे एसीआर ऑटोमेटिक बिल्ड इनसाइड द एसीआर में हम बिल्ड करेंगे। सो पैकेजिंग वैकेजिंग दिखाएगा ये, बट पैकेजिंग टास्क ऑपरेशन नॉट अलाउड, तो एसीआर इसमें अलाउड ही नहीं कर रहा ये। सो अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, एसीआर को अलाउड नहीं कर रहा बिल्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको अब फिक्स करना पड़ेगा। सो ये है ना, ये क्यों नहीं अलाउड कर रहा, क्योंकि हम लोग ये स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट के लिए, लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं करेगा। सो बेटर हम क्या कर देंगे, वी विल क्रिएट अ डॉकर इमेज यूजिंग गिटहब का यूज करके ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाएंगे हम, गिटहब का यूज करके डॉकर, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉकर से कनेक्ट करना पड़ेगा। सी, ये मेरा डॉकर हब है। तुम्हें यहाँ पे डॉकर हब पे
जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉकर हब पे अकाउंट बना लेना अपना, अगर ये इस तरीके की प्रॉब्लम आए, क्योंकि एसीआर अलाउड नहीं है इस पे। बट वो भी मैं कर सकता हूँ, बट वो भी एक कमांड है, उसमें तुम्हें स्कोप वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो उसमें बहुत टाइम लगेगा। सो लर्निंग पर्पस के लिए तुम इसी पे बना सकते हो, डॉकर डॉकर इमेज यहाँ से भी बन जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये यूआरएल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा सीक्रेट्स। तो मैं हाइड करता हूँ। यहाँ पे तुम्हें डॉकर के अपने यूजर नेम पासवर्ड देने पड़ेंगे, ठीक है, सीक्रेट में जाकर। सो अभी मैं एक बार वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद तुम एक्शन में जाओ, और एक्शन में जाकर तुम्हें दो चीजें दिखेंगी। सो मैंने ये स्टेप क्यों बताया था, तुम सीक्रेट में जाके एक्शन जाके, तो मैंने पॉज कर दिया था। तुम्हें एक एज्योर क्रेडेंशियल चाहिए और रजिस्ट्री लॉगिन सर्वर चाहिए। जो मैंने एज्योर CR.io बनाया है ना, वो चाहिए तुम्हें यहाँ पे। एक तो ये ऐसी कमांड चलाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, कौन सा, प्रिंसिपल, ठीक है। तो कमांड तुम्हें चलानी पड़ेगी, जो कि तुम्हें चैट जीपीटी से मिल जाएगी या किसी से भी मिल जाएगी, इन ऑन माई ऑल्सो दैट। सो बेसिकली तुम्हें दो क्रेडेंशियल चाहिए, एज्योर क्रेडेंशियल चाहिए, जो मैंने हाइड कर दिए हैं, तो तुम्हें CLI पे जाके प्रिंट करने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं सर्वर प्रिंसिपल जेसन चाहिए होगी। ये सर्वर प्रिंसिपल जेसन है जो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे दो वैल्यू बनानी है, और फिर इस तरीके से सेव करना है गिटअप में अपने। और ये तुम्हें यूआरएल ये है, देखो, एन इंडिया एज्योर ACR.io। सो दीज टू वर्क्स तुम्हें पहले उसमें देने हैं। सो आफ्टर दैट, इतना करने के बाद तुम्हारे यहाँ पे दो क्रेडेंशियल बन जाएंगे, राइट। तुम्हें यहाँ दो सीक्रेट्स बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ पे वर्क फ्लो पे जाना है, ठीक है, वर्क फ्लो। सो वी विल गो टू द बैक टू द कोड। उसके बाद मैं ऐड फाइल करूंगा, क्रिएट फाइल। यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क फ्लो, ठीक है, GitHub.workflow। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वर्क फ्लो स्लैश, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा बिल्ड डैश एंड पुश YAML YAML। आफ्टर डेट ACR का मैं क्या करूंगा, अपने क्रेडेंशियल जो मैंने बनाए हैं वो मैं दूंगा। तो मैंने फाइल पहले से बना के रखी थी, वो तुम्हें मिल जाएगी, ये फाइल है, ठीक है। बिल्ड एंड पुश टू ACR, ये तुम्हें चैट जीपीटी से भी मिल जाएगी, कोई भी AI तुम्हें बना के दे देगा। ये क्रेडेंशियल यहाँ पे रख देना, रजिस्ट्री लॉगिन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सीक्रेट्स दोनों यहाँ पे वैल्यूज को मिल जाएगी, करेक्ट। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कौन कहाँ से मिल रहा है, ये तुम्हें बेसिकली तुम चैट जीपीटी AI का यूज करोगे। नाउ कमेंट टू द डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। अब हमारे पास ये मिल गई, ठीक है, हमारी ये फाइल कंप्लीट हो गई। नाउ एक्शंस में जाएंगे हम, अब हम इसको ट्रिगर करेंगे, करेक्ट। डॉकर इमेज ट्रिगर करेंगे, बिल्ड विद डॉकर इमेज, यहीं पर ही देखो डॉकर इमेज है, डॉकर फाइल, ठीक है। डॉकर इमेज कॉन्फ़िगर, डॉकर इमेज। अब हम डॉकर इमेज जो हमारी बनानी है हमें, वो हम पुश कर देंगे, राइट। तो ये देखो इस पे अपने आप ही खुल जाएगा ये। आफ्टर दैट पुश इमेज टू ACR, अब पुश करनी है ACR में इमेज, ठीक है। ठीक है, तो ACR में इमेज हमें पुश करनी है, तो कॉन्फ़िगर वगैरह तो सब है ही। एक मिनट को, आई थिंक डूइंग समथिंग ऑलरेडी बनी हुई है। ट्रिगर हमें करना है बस इसको, है ना। सो डॉकर
तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा। ओके, आई विल सी अगेन वर्क फ्लो में एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, आई फॉरगेटेड वन थिंग, डॉट, हमें डॉट डालना था, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं, वर्क फ्लो को डिलीट, कमिट डिलीट। बाय मिस्टेक मैं वो डालना ही भूल गया। ठीक है, ऐड फाइल करेंगे, क्रिएट फाइल, सॉरी, डॉट गिट हब स्लैश नाउ करेक्ट वर्क फ्लोज। ठीक है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर आएगा बिल्ड स्लैश एंड पुश YAML। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट तरीका है, तो मैंने ये गलत कर दिया था। सो आफ्टर दैट क्या करना है, इसके बाद तुम्हें यहाँ पर YAML फाइल को पेस्ट करना है। एक बार YAML फाइल मेरी कहाँ गई, YAML फाइल, ओ, YAML फाइल ऑल्सो आई डिलीटेड बाय मिस्टेक, मैंने कहीं सेव करी होगी, एक बार मैं देखता हूँ। YAML फाइल, ठीक है, YAML फाइल भी मैंने कहीं ना कहीं डिलीट करी होगी। सो जस्ट अ मिनट, YAML फाइल, ओके, YAML फाइल मेरे को मिल गई, मेरे मैंने रख रखी थी। YAML फाइल तुम भी बना सकते हो AI की हेल्प से, ये मैंने बता ही दिया तुमको। ठीक है, ACR सेम ब्रांच में कमिट कर दो। अब देखना इसका, ये एक्शन में जाओगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें दिखाने लगा ये, इसको तुम्हें रन करना है, बिल्ड एंड रन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, सो एक बार ये रन हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारी बिल्ड क्रिएट हो जाएगी। सो इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम। सो एक्चुअली आई स्किप अ लॉट, क्योंकि ये फाइल मेरी गड़बड़ थी। इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना, वर्क फ्लो वाली। आफ्टर डैट तुम एक्शन पे आओगे तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। ठीक है, एक्शन पे क्लिक करोगे, अगर तुमने ये फाइल एक बार सही से बना दी, ऑटो रन हो जाएगी और तुम्हारा ये बिल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए तुमने क्या किया था, सीक्रेट्स को अपने सेव किया था, राइट। सिक्योरिटी में जाके सेटिंग में जाना है पहले, सीक्रेट्स यहाँ पे सेट करने हैं दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों तुम सेट कर देना। उसके बाद ये फाइल को क्रिएट करना, डॉट गिटहब डॉट फ्लो पुश डॉट बिल्ड एंड पुश डॉट YAML। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर एंड, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं करा, ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल पुट द सीक्रेट्स एंड देन एक्शन, और ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी। सो मैंने ये स्किप कर दिया था क्योंकि ये मैं फाइल ही गलत क्रिएट कर रहा था। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। ACR भी कर लिया हमने, तीनों कर लिए, राइट। एज्योर ऐप स्प्रिंग और ACR पुश। नाउ व्हाट वी विल डू, AKS, ठीक है, एज्योर क्यूबरनेट्स, वी विल क्रिएट द क्लस्टर। सो अब मैं क्यूबरनेट क्रिएट करके बताऊंगा, बट सो दिस वी विल डू फ्रॉम द UI ओनली। ठीक है, सो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और उसके बाद अब हम क्लिक करेंगे क्लस्टर। सो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एक बार प्रैक्टिस करना एंड पार्ट 2 में देखना कि मैंने क्यूबरनेटिड्स कैसे क्रिएट किया है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।